कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है। तो रेट से देखकर बताएंगे या रेट कांस्टेंट को देखकर बताएंगे कौन सी फास्ट है और स्लो है? कौन डिफाइन करता है एक रिएक्शन की स्पीड को? ओके, रेट कांस्टेंट डिफाइन करता है एक रिएक्शन की स्पीड को। इन रेट और रेट कांस्टेंट में से कौन होता है जो कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता रिएक्टेंट की? चाहे कितना ही कंसंट्रेशन हो, वैल्यू सेम रहती है। राइट। ओके, ऑर्डर निकालना तो तुम्हें आता ही होगा। तो हम सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लो करने थे हमें, और अब करने हैं बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत बहुत सारे, अति अति क्वेश्चन। तो हमें एक चीज और पढ़नी है इसमें, के की यूनिट्स। के की यूनिट्स का मैंने तुम्हें शॉर्टकट भी बता देती हूँ और लॉन्ग कट भी तुम्हें पता होना चाहिए, ताकि कुछ भी छूटे ना। और एक हाफ लाइफ भी पढ़ना है। कल मैंने कहा था 3 टॉपिक करने थे, ऑर्डर, रेट कांस्टेंट के बारे में डिस्कशन करना था, और रेट लो, तीनों कल हो गए थे। आज हम रेट कांस्टेंट की यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताइए कि रेट का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? रेट लो नहीं, निकालते कैसे हैं? सपोज करिए क्वेश्चन दे रखा है, कैसे निकालेंगे इसका स्पीड रिएक्शन? डी ए बाई डी टी, वो भी माइनस, और डी बी बाई डी टी। तो ध्यान रखिएगा, ये तो निकालने के तरीके हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। अब देखो, अब चेंज तो हटाओ, यहाँ पे कंसंट्रेशन में से कंसंट्रेशन का माइनस करोगे तो कंसंट्रेशन निकल के आएगी। तो यानी ऊपर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। नीचे टाइम की यूनिट है। तो जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। सेकंड की जगह मिनट है तो पर मिनट, आवर है तो पर आवर, ईयर है तो पर ईयर। जब हाफ लाइफ वाले क्वेश्चन करोगे ना, वहां ईयर आएंगे, ईयर। तो समझ जाना कि ये टाइम की बात हो रही है। आपको रेट की तो यूनिट पता है। स्मार्ट रिकॉग्निशन क्या होते हैं? देखिए, अब रेट की यूनिट क्या होती है? रेट की फॉर्मूला और यूनिट, चेंज इन कंसेंट्रेशन, चेंज इन टाइम। इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक बात बताओ, रेट का यही फॉर्मूला है। एक रिएक्शन के, कुछ रिएक्शन के ऑर्डर बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई रिएक्शन ऐसे है, ऑर्डर हमेशा कैसे निकाले जाते हैं? उससे, एक्सपेरिमेंट से, डाटा देख देख कर। मैंने कल तुम्हें डाटा देखना सिखाया था कि डाटा से कैसे पता चलता है। ठीक है, तो डाटा से रिजल्ट निकल के आते हैं। हम एक्चुअली लैब में काम करते हैं, हमने किया हुआ है। एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाई थी, मतलब जब मैं एज अ प्रोफेसर पढ़ाती थी कॉलेज में उस समय। तो हर क्लास में होता था, और मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में भी कर रखा है। एक डाटा पे काम किया हुआ है, तो तुम भी करोगे अब। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है ये। तो ये है भाई, इसका ऑर्डर कितना है? 0। अब अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा होता तो इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। इस तरीके से लिखा हो तो क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर, क्योंकि इसकी स्क्वायर पावर पर निर्भर कर रहा है। अगर यहाँ पे बी होता 1 तो थर्ड ऑर्डर। अगर ये 1/2 होता तो 2.5, फ्रैक्शनल ऑर्डर बोलते हैं उसको। क्या? फ्रैक्शनल ऑर्डर। तुम्हें इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर क्या है। अब ये बताओ कि ऑर्डर चेंज होने से क्या इसकी यूनिट पे कोई फर्क पड़ेगा? इसका फॉर्मूला तो ये वाला है, ये वाला। नो। तो याद रखना, रेट की यूनिट चेंज नहीं होती, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो। तुम्हें कंफ्यूज करने के एग्जामिनर पता है क्या देगा? कि एक समथिंग इज अ रिएक्शन, उसकी, उसका ऑर्डर ट्वाइस कर दिया है, ऑर्डर 2 है, बताओ उसकी रेट की यूनिट क्या होगी? भाई रेट की यूनिट कैसे चेंज हो सकती है? ये तो चेंज नहीं। अब बात करते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट चेंज होती रहती है। डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है तो वो क्या होगा? मुझे रेट का फॉर्मूला बताओ इंग्लिश में। डी ए बाई डी टी नहीं, इंग्लिश में रेट इक्वल्स टू क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन बटे में चेंज इन टाइम। तुम अगर भूल जाओ ना तो स्पीड का फॉर्मूला याद कर लेना। स्पीड तुम्हें फिजिक्स तो बहुत पसंद है ना, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे में टाइम।
स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे में टाइम। ये डिस्टेंस होता है, ये टाइम होता है, और ये स्पीड होती है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में डिस्टेंस नहीं, कंसंट्रेशन आएगी अपॉन में टाइम, भूलोगे नहीं। अब यहाँ पर तुम्हें इतना तो क्लियर है। तो के की यूनिट रिएक्शन की स्पीड को, मैं अब तुम्हें सीधा रट्टाफिकेशन सिखा रही हूँ, फिर पूरा बता दूंगी, पहले रट्टाफिकेशन समझ लो। रेट कांस्टेंट ही तो बताता है एक रिएक्शन की उसको डिफाइन करता है स्पीड को। तो रेट कांस्टेंट भी यही फॉर्मूला है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। ठीक है, अब टाइम की यूनिट बताओ क्या होती है, नीचे सेकंड आएगा, ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन, अभी इसकी कंसंट्रेशन की पावर कितनी है, ऊपर देख के बताओ अभी पावर कितनी है कंसंट्रेशन की। ये हटाओ, यहाँ टाइम लिख देते हैं। अभी 1 है ना, तो बस तुम्हें पढ़ाता कौन है, मैं। 1 के इसमें से मेरा फर्स्ट लेटर नेम का माइनस कर देना, बस। ये डायरेक्ट है, ठीक है। क्या अब आपको ये याद रहेगा कि रेट को कौन डिफाइन करता है, के डिफाइन करता है रेट को। और इसकी यूनिट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है यूनिट निकालने का, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम पूरा टाइम कंपटीशन एग्जाम में 4 में से एक ऑप्शन चुनना होता है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम रेट होता है। कंसंट्रेशन अब 1 है, उस 1 में से बस n माइनस कर देना, n है ऑर्डर। क्या होता है ना, ऑर्डर। अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, यानी इसकी पावर 1 माइनस n, और टाइम एज इट इज। एक मिनट, अब मुझे ये बताओ, ये फॉर्मूला याद हो गया नीचे वाला। ओके, भूलना नहीं इसको, इस फॉर्मूले को नहीं भूलना, रोज पूछूंगी अब मैं 4 दिन लगातार। कल पूछूंगी टाइम से 4:30 बजे डेली ये फॉर्मूला पूछूंगी, याद दिला देना एक बच्चा मैसेज करके। चलिए अब मुझे ये बताइए कि ऑर्डर 0 हो सकता है, ऑर्डर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, 3 तक लिख लेते हैं। मेरे पेपर में अभी थोड़े दिन पहले 2 आ गया, वो दिक्कत होती है 2 में। चलो, मुश्किल होता है 2 को पढ़ना थोड़ा सा। आपने आपके कोर्स में कहाँ तक है बताओगे एक बार, किस तरह की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर है तुम्हारे कोर्स में? पढ़िए सेकंड ऑर्डर के बारे में कुछ? सेकंड ऑर्डर नहीं है सिर्फ तुम्हारे में, फर्स्ट ऑर्डर तक है, सेकंड ऑर्डर आएगा कॉलेज में। फर्स्ट थोड़ा सा ना बड़ा हो जाता है सेकंड ऑर्डर, समझ लो। चलिए, जीरो फर्स्ट ऑर्डर है। अब के की यूनिट, के का फॉर्मूला क्या था निकालने का, मोल पर लीटर, यानी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की तो यूनिट आनी चाहिए तुम्हें, अपॉन में टाइम। अब टाइम की तो हमेशा क्या रहती है, पर सेकंड। सपोज करो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो एन की पावर कितनी हो जाएगी, 0। किसी की पावर 0 होती है तो यहाँ पे 0 लिखोगे, कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0 1। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, मोल पर लीटर, नीचे सेकंड है तो टाइम पर सेकंड लिखेंगे। तो जीरो ऑर्डर में यूनिट क्या होगी के की, ठीक है। समझ आ गया जीरो ऑर्डर में। अब फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अभी ना मैं शॉर्टकट भी बताऊंगी इसका और भी। 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया तो कितना आता है, 1 में से 1 गया तो 0 आता है। किसी की पावर 0 होती है, अगर किसी की पावर 0 तो उसको 1 लिखते हैं, तो 1 अपॉन में सेकंड, तो सेकंड इनवर्स, ठीक है। इतना आ गया होगा। अब तुम्हें और बताते हैं, एक और करेंगे बस। कहीं पर मान लो एन सेकंड ऑर्डर है, सेकंड रिएक्शन, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2, अपॉन में क्या आएगा, टाइम सेकंड। अब 1 माइनस 2 कितना होता है, -1। कोई चीज -1 हो तो उसे हम पूरे को नीचे लिख सकते हैं, किसी की पावर -1 हो, ऐसे क्या लिख सकते हैं, पूरे एक चीज को नीचे। अब मोल अगर ऊपर वापस जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। लीटर ऑलरेडी -1 पावर में है, ऊपर जाएगा तो -1 इंटू में -1, यानी लीटर बन जाएगा। नीचे एस लिखा है, एस ऊपर जाएगा तो पर सेकंड। अभी मैं तुम्हें इसका और शॉर्टकट बताऊंगी, पहले इतना समझ लो, ठीक है।
चलिए, अगर हम ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर के कितना आएगा, मोल पर लीटर की पावर -2 अपॉन में टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो यहाँ पे भी सेकंड इनवर्स करो, इसको मल्टीप्लाई ऊपर, मोल की पावर -2 लीटर की पावर -1 और साथ में -2 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, लीटर का स्क्वायर। आता होगा तुम्हें ये सब, तो साल हो गया, ये फॉर्मूला है। अच्छा एक बात पूछो, पूछो तुमसे, मोल पर लीटर पर सेकंड रेट का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, असली रेट का, स्पीड का? ओके, तो तुम्हें पहला तो याद रहना चाहिए, रेट, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट यूनिट की वाइज, कब, जब ऑर्डर क्या है, 0। अब फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, सेकंड इनवर्स। अब आगे वाले नंबर्स का क्या कर दो, बस पीछे लिख दो, मोल की पावर -1 और लीटर एज इट इज, ये कौन सा होगा, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, ऐसे निकालते चले जाएंगे। एक मिनट रुकना प्लीज। ओके, तुम्हें ये सब समझ आ गया जो मैंने अभी सामने लिखा हुआ है? देखो, इन सब में कॉमन चीज ढूंढो, सब में पर सेकंड आया हुआ है, देखो सब में, क्योंकि पर सेकंड क्यों आया, नीचे देखो टाइम हमेशा नीचे होगा, पर सेकंड तो आएगा ही आएगा, इसको तो तुम भूलोगे नहीं, है ना? अब इसका शॉर्टकट देख लो। ऑर्डर तो तुम्हें क्वेश्चन में पूछा ही होगा, मान लो कि कोई आपसे पूछ ले फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी वो बताओ मुझे, यूनिट बताओ डायरेक्ट, तो कुछ नहीं है, आपको ही बस रेट की यूनिट पता होनी चाहिए। रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये रेट की यूनिट है, तो के की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, इसको तो भूलना नहीं। अब आपको क्या करना है, इसकी पावर कितनी है, 1 है ना, बस अपने माइंड में इतना करना कि उस 1 में से इस 4 को माइनस कर दो, 1 में से 4 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, -3, पता है इतना, है ना? ठीक है, ऐसे ही सब जगह कर दो सेकेंड इनवर्स को छोड़ के, मतलब वही वाला फॉर्मूला है ये, मोल पर लीटर की पावर 1 -n, बस उतना करते चले जाओ। इसकी पावर कितनी है, 1, इसमें से क्या कर दोगे, माइनस वो, इसकी पावर 1 -4 होगी, तो 1 -4 कितना होता है, -3। लीटर की कितनी पावर थी अभी, -1 थी ना, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, -5 नहीं आएगा, एक मिनट रुको, युक्ति मैंने ऐसे लिखा था ना, मोल, हाँ 3 आएगा, मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स तो आएगा ही आएगा, इसकी पावर होती है 1 -5, 1 - n, ठीक है? तो आपको यहाँ पर इनकी पावर है 1 - n, तो इसकी पावर करनी है 1 - n, n कितना है, 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। इसको एक शॉर्टकट निकालना, इसका शॉर्टकट और निकल गया मेरे माइंड में, वो डायरेक्ट कर लो, सुनो, देखो इतना करना, क्वेश्चन कुछ भी दे रखा हो, कोई ऑर्डर बताओ, 3 मान लेते हैं कोई ऑर्डर, ठीक है? अब आप क्या करके आना, आपको एक ये तो पता है मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, आगे वाले में से 3 को माइनस कर दो, तो 1 -3 कितना होता है, -2, 1 -3 कर दो। अब ये है ना, इसमें 3 को जोड़ दो, आगे वाले में देखो अभी पावर कितनी है, MOL की 1 है, उसमें से -3 कर दो, 1 में से 3 गया तो -2, और लीटर की पावर -1 है ना, उसमें 3 को ऐड कर दो, अब 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, इसमें +2, ठीक है? ऐसे कर लो। अब कोई ऑर्डर बताओ, जैसे कि मान लो 2 ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, इसकी के की यूनिट निकालनी है, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, पहले वाले में क्या करोगे, अभी पावर 1 है, उसमें से 2 माइनस कर दो, 1 में से 2 गया तो कितना आएगा, -1, और
और लीटर में उस 2 को ऐड कर दो। -1 + 2 कितना होता है? +1। तो ये होगी इसकी यूनिट, ऐसी होगी यूनिट। ये शॉर्टकट सही समझ आ गया मैंने क्या कहा? पहले वाले में क्या करना है, इस नंबर को वो करना है, पहले पहले वाले अक्षर में तो इस नंबर को क्या करना है माइनस, और दूसरे वाले में क्या करना है प्लस। मैं लिख देती हूँ, n है, ये फॉर्मूला है ना, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा डायरेक्ट। इसमें तो तुम इस n को ऐड कर दो, और इसकी पावर 1 है ना, इसमें इसको माइनस कर दो। बताओ ये फॉर्मूला समझ आ गया कैसे बनाया मैंने? अभी अभी तुम्हारे सामने बनाया शॉर्टकट। इसमें माइनस कर दो और इसमें ऐड कर दो, अपने आप निकल आएगा। फ्रैक्शन वाले करते हैं कोशिश, फ्रैक्शन वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी का ऑर्डर मान लो 3/2 है, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? k बराबर मोल पर लीटर पर सेकंड। अभी पावर 1 है, उसमें से 3/2 माइनस कर दो, कितना आएगा? -1/2 आएगा। ठीक है, -1/2। तो इसमें तो आ गया -1/2, और इसमें उस 3/2 को ऐड कर दो, 2 1 2, ये आएगा +1/2। और नोटिस कर रहे हो जो ये नंबर है उसका अपोजिट ही है साइड वाला, हमेशा जो ये नंबर है ना उसका अपोजिट होगा हमेशा साइड वाला, ध्यान रखना। बस इसको ना ढंग से समझो। के का फॉर्मूला निकालना कैसे बताया था? कंसंट्रेशन की यूनिट 1 - n/में टी, 1 - n/t, याद रखना। अब मुझे ये बताओ कि रेट क्या होता है? के ए की पावर कुछ, बी की पावर कुछ। तो के बराबर क्या होगा? आर ए बी की कंसंट्रेशन, इसकी पावर एक्स, इसकी वाई। मुझे ये बता दो बस, रेट की यूनिट क्या होती है? रेट का फॉर्मूला कंसंट्रेशन रेट का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम इनटू में, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है। नीचे क्या लिखा जाएगा? कंसंट्रेशन की पावर x + y, और x + y को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर को तुम मान लो n, तो कंसंट्रेशन अगर दो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाती है? माइनस, अगर डिवाइड में हो तो k का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कंसंट्रेशन की पावर 1 - n/t। ये फॉर्मूला समझ आया कैसे आया? एक बार इसको ऑब्जर्व कर लो। अब खत्म, इंटीग्रेटेड रेट लो टॉपिक लास्ट है इस चैप्टर का, उसी में सारे ग्राफ है पूरे चैप्टर के। रेट लो, इंटीग्रेटेड रेट लो। ओके जी, ऐसा करते हैं, अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहले इंटीग्रेटेड रेट लो वीडियो देखी थी? मैंने तो लिंक ही नहीं भेजा। क्वेश्चन करते हैं। वो तुमने चेक किया था? मैंने आपको कुछ पेपर्स के लिंक भी दे दिए हैं, 3 मॉडल पेपर्स हैं उसमें इस साल के, खोल का भी। उन तीनों मॉडल पेपर को, एक नया सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर तो सीबीएसई का है, और जो मैंने मॉडल पेपर दिया ना वो हमारे उसके हैं, हमारे डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट यानी जहाँ मैं काम करती हूँ, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के। और दिल्ली गवर्नमेंट सीबीएसई से अच्छे से जुड़ी हुई है, तुम्हें अपना पता होगा। तो पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए बना। ये नहीं करते।
ये क्वेश्चन किए थे जब मैंने तुम्हें पिछली बार दिए थे। हेलो, बताओ एक बार, ये क्वेश्चन किए थे तुमने? ये क्वेश्चन ट्राई करो सारे, इस क्वेश्चन ट्राई करो अभी। अरे ये नहीं होगा, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला करना है, क्वेश्चन नंबर 7। वॉइस आ रही है तुम्हें? ये क्वेश्चन कर लोगे? मैं एक बार थोड़ा हिंट दे देती हूँ, तुम्हें आता होगा ये वाला। रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है N2O5 का। तुम्हें क्या दे रखा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन DNO2/dt दे रखा है। अब तुम्हें क्या निकालना है? DN2O5 डिवाइड, कर लोगे क्वेश्चन? बताओ। देखो क्या लिखा है, इफ यूनिट इज रॉन्ग या नॉट रिटन डिडक्ट हाफ मार्क। जरूर कटेगा बेटा। तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती होगी पक्का, ये डाटा वाले। मुझे एक बार ना वो बताते, ऑर्डर निकालना आता है? ऑर्डर क्या कह रहे थे हेमा? दी मैं ये कह रही थी कि सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन भेजे थे आपने उस पर करने के लिए, तो वो तो कर रखे हैं, बट जो अभी आप दिखा रहे थे ना प्रीवियस ईयर, वो वाले नहीं किए हुए। कुछ नहीं कर रखे हैं, मुझे याद है तुमने किए थे, तुम्हें 1-2 क्वेश्चन नहीं हुए थे आरएनएस के। चलो एक काम करते हैं, मुझे इंटीग्रेटेड रेट लो शुरू करा रही हूँ, क्योंकि देखो मैं जब पूछूंगी वो बता देना। जैसे ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर पूछ लिया, तो सीधा यूनिट देखनी है। यूनिट मोल की पावर कितनी है? -1। ऑर्डर बताना है यहाँ पे, तो क्या है ऑर्डर? सेकंड ऑर्डर। गिव मी अ सेकंड। मुझे ये बताओ, अगर ऑर्डर 3 है तो के की यूनिट क्या होगी? देखो, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स होती है। इसमें से 3 माइनस कर दो तो -2 आएगा, और इसमें 3 जोड़ दो तो -2 का उल्टा कर दो तो यहाँ क्या आएगा? +2। क्या तुम्हें ये पता चल गया फॉर्मूला? मोल की पावर 3 से 1 कम लेनी है और लीटर की पावर 3 से 1 कम लेनी है, पर पॉजिटिव। जैसे कि मैंने तुम्हें ये कह दिया कि ये 5 है, तो के की यूनिट सीधा ध्यान रखना, जो मोल की पावर है तो -4 हो जाएगी और लीटर की पावर +4 हो जाएगी। डायरेक्ट इसकी प्लस में आएगी 1 कम और इसकी माइनस में आएगी 1 कम, डायरेक्ट है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, n बराबर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, तो हमारा रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी?